कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ मीडिया प्रसारण रोकने के लिए भी चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। विपक्ष के इस एक्शन को बीजेपी उनकी बौखलाहट बता रहा है। पीएम मोदी की साधना और आध्यात्म पर कैसे छिड़ा है सियासी संग्राम, इस रिपोर्ट में देखिए। पीएम मोदी का ध्यान, विपक्ष का संग्राम। एक तरफ साधना, दूसरी तरफ सियासत। जिस वक्त देश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग हो रही होगी, उस वक्त पीएम मोदी ध्यान में लीन होंगे। लेकिन पीएम मोदी की साधना को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष पीएम मोदी की साधना को आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है। विपक्षी गठबंधन ने प्रधानमंत्री की ध्यान साधना के मीडिया प्रसारण पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग से शिकायत भी दर्ज कराई है। विपक्ष का कहना है कि मतदान के दिन पीएम मोदी की ध्यान साधना की तस्वीरें वोटर्स को प्रभावित कर सकती हैं। वहीं बीजेपी इसे चुनाव में हार के डर की बौखलाहट बता रही है। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाए और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को बतलाएं। साधना पर भी उनको ऐतराज हो रहा है, जबकि भारतीय परंपरा का ये साधना ही सब कुछ है। हालांकि किसी की साधना और ध्यान उसका व्यक्तिगत मामला और मौलिक अधिकार से जुड़ा है, मगर कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री के आध्यात्म कार्यक्रम पर विपक्षी गठबंधन के नेताओं की अलग अलग दलील है। वैसे आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी आध्यात्म अवकाश पर गए हैं। 2014 में अपने पहले लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर में भी नरेंद्र मोदी प्रतापगढ़ के शिवाजी किले में ध्यान लगाने गए थे। उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव के अंत में भी वो केदारनाथ की रुद्र गुफा में 18 घंटे ध्यान में थे। और अब यानी 2024 का चुनाव प्रचार जब खत्म हो चुका है, तो पीएम कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर ध्यान लगाने वाले हैं। पीएम मोदी के ध्यान और साधना को विरोधी सियासी चश्मे से देख रहे हैं, तो वहीं साधु संतों में इसे लेकर बेहद खुशी है और वो विपक्षी दलों को भी ध्यान लगाने की नसीहत दे रहे हैं। ये आचार संहिता का उल्लंघन ये नहीं है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी हैं, वह अपने साधनाओं के ही द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं और उसी के माध्यम से इनको विजय प्राप्त होती है। ये आस्था का विषय है। अब ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी जिनकी आस्था वेटिकन में है। जाहिर है सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने तर्क और दलील, मगर इन तमाम बहस और विवादों से दूर प्रधानमंत्री मोदी स्वामी विवेकानंद की शरण में पहुंच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी पर तेजस्वी यादव ने जुबानी हमला बोला है और कहा कि पीएम को अपनी 3 महबूबा महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से बहुत प्यार है। यही महबूबा उन्हें चुनाव हराएगी, जिस पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पलटवार किया और कहा कि आरजेडी का मतलब दलाली, ठेकेदारी, रंगदारी और भ्रष्टाचारी है। आरजेडी के 3 यार आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी। और इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है, वो 300 पार करने, और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा, जिससे सबसे ज्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा। इनका भी बड़बोलापन, ये जो बोलते हैं कि हम इनके महबूबा हैं, अरे शर्म लगनी चाहिए। राजद का मतलब क्या होता है? राजद का मतलब दलाली, ठेकेदारी, रंगदारी, बेविचारी, भ्रष्टाचारी। और राजद का यार कौन था? राजद का यार आतंकवादी, उग्रवादी, भ्रष्टाचारी। इनके क्यों यार थे? क्यों इनसे प्यार था? आज भाजपा एनडीए की सरकार आई, आतंकवाद मिटा, उग्रवाद खत्म हुआ और भ्रष्टाचारी जेल के अंदर जा रहा है।